हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री क्लासेज में। दोस्तों मैं फिर से आज आ चुका हूं आपके सामने। ऑल रेलवे एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जीके जीएस प्लस कंप्यूटर का है। इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का समूह है। इसके अंदर 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है चैनल पर जा चुका है। आप वहाँ से देखिए, सेट लगाइए और देखिए कि आप क्या 25 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और इसकी लैंग्वेज मैं हिंदी रखा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और 25 प्लस क्वेश्चन आपके टारगेट होना चाहिए। यदि आपने जीके जीएस पढ़ रखा है तो यहाँ से आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं भी पढ़ रखा है तो भी यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताया जाता है, जिससे चीज़ें आप क्लेरिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय गवाए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास प्रश्न दिया हुआ है पहला, 91 नंबर दिया है क्योंकि 90 क्वेश्चन जो है आपके पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए जोग, बी कुंचिकल, सी धुआंधार और डी है चित्रकूट। तो बताइए भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जल प्रताप है वो आपका है कुंचिकल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और ये कुंचिकल कहाँ पे है? वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है बेटा? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके पास कि मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए डार्विन, बी लैंडस्टीनर, सी फ्लेमिंग और डी है हार्वे। तो दोस्तों मानव रक्त की समूह की जो खोज है वो लैंडस्टीनर जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने एबीओ प्रणाली भी बताई थी। एबीओ प्रणाली भी इन्होंने बताई थी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए एक और चीज़ सुनिए कि एबीओ प्रणाली बताई थी। और एबीओ जो प्रणाली है ना वो है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है? एबीओ प्रणाली जो है वो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एबीओ प्रणाली जो है वो क्या है? ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं? ए आता है, बी आता है, ए बी आता है और ओ आता है। और इसको इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से बांटा था और ये बताया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए चांदी, बी पारा, सी सीसा और डी है जस्ता। तो दोस्तों क्विक सिल्वर जो है वो पारा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और पारा हमेशा जो है रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। उसको ठंडा करने पे जो है वो आपका सॉलिड बन सकता है, लेकिन ऐसे जो है वो द्रव में ही रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई हाई, बी असम, सी कृष्णा गोदावरी और डी है कावेरी। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है वो मुंबई हाई है। अब ये मत समझिएगा आप कि मुंबई ही है। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर जो है मुंबई हाई पाया जाता है, जो कि वहाँ पे उसको हम सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहते हैं। और ये मुंबई हाई जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी है हीलियम। तो दोस्तों सबसे हल्की जो गैस होती है वो आपकी हाइड्रोजन होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? ऑप्शंस हैं ए 2:3, बी 3:5, सी 2:4 और डी है 2:3। ये ऊंचाई और लंबाई का अनुपात है, याद रखिएगा। ऊंचाई और लंबाई का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन होगा 2:3 आपका राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन है ए बाइसेप्स, बी ट्राइसेप्स, सी ग्लूटियस मैक्सिमस और डी है डेल्टाइड। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और ये कहाँ पर होता है? यह नितंब में होता है। कहाँ होता है? नितंब में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एलो जर्नलिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए शिक्षा, बी पत्रकारिता, सी राजनीति और डी है विज्ञान। तो दोस्तों बताइए येलो जर्नलिज्म जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों येलो जर्नलिज्म जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है। और ये जो येलो जर्नलिज्म है ये क्या करते हैं भाई? सनसनी खेज बताते हैं, सनसनी खेज खबरें बताते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए माहे जो कि पुडुचेरी में है, बी गोवा, सी दीव और डी है सिलवासा। तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा जो जिला है माहे है जो कि पुडुचेरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और ये क्षेत्रफल के आधार पर इसको सबसे छोटा बताया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन है ए पूर्ण गोल, बी अंडाकार, सी चपटा गोल और डी है वर्गाकार। तो दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है ना वो गोल तो है लेकिन चपटा गोल है, यानी कि ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये कहाँ चपटी है भाई? ये ध्रुवों पर चपटी है, जहाँ जहाँ इसके ध्रुव है ना, सॉरी, जहाँ जहाँ ध्रुव हैं वहाँ पे चपटी है। गलत हो जा रहा है, यहाँ पे ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, कहाँ चपटी है? ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी अरावली पर्वतमाला, सी विंध्य और डी है सतपुड़ा। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क और डी है फेफड़ा। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे अधिक जल होता है वो आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और मस्तिष्क में जो है सबसे अधिक यानी कि 73% जल होता है। कितना? 73% जल जो है हमारे मस्तिष्क में ही पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले पहला गवर्नर जनरल कब बना था? 1773 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शंस हैं ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो दोस्तों बताइए कि किस विटामिन की कमी से हमें रतौंधी का रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी का रोग होता है। और इसमें क्या होता है भाई? आँखों के लिए विटामिन ए जो होता है बहुत आवश्यक होता है, आँख हमारा सही रहता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि विटामिन ए जो है वो गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप लोग गाजर खाइए जिससे आपका आँख स्वस्थ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो आपका कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए रैम, बी चैचे और डी हार्ड डिस्क और डी है सी हार्ड डिस्क और डी है रजिस्टर। तो दोस्तों कंप्यूटर को डेटा को अस्थायी रूप से रखने वाला जो उपकरण है वो है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, याद रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन कह सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर आपको दे सकता है हार्ड डिस्क कौन से मेमोरी में आता है, तो आप बता सकते हैं कि सर सेकेंडरी मेमोरी में आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए चित्र बनाने में, बी गणना व तालिका बनाने में, सी वीडियो चलाने में या फिर डी ईमेल भेजने में। तो दोस्तों MS एक्सेल जो है गणना व तालिका बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक्सेल जो है वो क्या है भाई? आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेड शीट
सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शंस है ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी है स्पीकर। तो बताइए कि ये जो कंप्यूटर में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, दिखता तो है बाहर लेकिन इसको जब इसका जो भी वर्क करते हैं वो अंदर की तरफ ही होता है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन यानी कि सी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑप्शन है ए केवल गणना, बी हार्डवेयर नियंत्रित करता है, सी प्रिंट करता है और डी इंटरनेट चलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका हार्डवेयर नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बग शब्द कंप्यूटर में किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर त्रुटि, सी वायरस और डी है नेटवर्क। दोस्तों ये जो बग होता है वो सॉफ्टवेयर त्रुटि होता है। ठीक है, और बग जो है प्रोग्राम की गलती होती है। क्या होती है? प्रोग्राम की गलती होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन है ए गोविंद सागर झील, बी डल झील, सी लोकटक झील और डी है वुलर झील। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित झील है वो गोविंद सागर झील है और ये कहाँ पे है? ये भाखड़ा नागल बांध से बनी है। भाखड़ा नागल बांध से बनी है। याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो गोविंद सागर झील है और ये बना है भाखड़ा नागल बांध से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है। ऑप्शंस हैं ए अमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी है आंत। तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त रस जो है वो आपका यकृत में बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और पित्त जो होता है, पित्त रस जो होता है पाचन में सहायक होता है। किसमें? पाचन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन है ए छोटा नागपुर, बी मालवा, सी दक्कन का पठार और डी है मेघालय। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो दक्कन का पठार है, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार कहाँ है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शंस हैं ए 1905 में, बी 1915 में, सी 1920 में और डी है 1930 में। तो दोस्तों बताइए कि स्वदेशी आंदोलन जो है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि देश की चीज़ें जो बनी हैं उसको ही अपनाया जाए, इसलिए इसका शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था भाई? बंगाल के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस गैस को शांत गैस कहा जाता है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन और डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो हमारा आर्गन है उसको हम लोग शांत गैस का नाम देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और आर्गन जो होता है रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है। याद रखिएगा कि जो शांत गैस आर्गन है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शंस है ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी और डी है जयललिता। दोस्तों भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी जी थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये यूपी की सीएम थी। किसकी थी? उत्तर प्रदेश की सीएम थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
किस उपकरण से वायु दाब मापा जाता है? ऑप्शन है ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी है एनीमोमीटर। तो दोस्तों बताइए कि जो है किस उपकरण से वायु दाब मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी दमन व दीव और डी है पुडुचेरी। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और ये किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु को लाल धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी है जस्ता। तो दोस्तों बताइए किस धातु को लाल धातु कहा जाता है? तो दोस्तों लाल धातु जो है तांबा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल रंग का होता है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी है विटामिन। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में जो है अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो दोस्तों मानव शरीर में अधिक ऊर्जा का स्रोत है वसा, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। वसा के अंदर भाई कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। हमारी फीस आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सके और प्रैक्टिस कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपको अगली क्लास यानी कि अगले पार्ट में।